हाय ऑल। अभी हम देखेंगे ये मैथमेटिक्स का आपका जनवरी सेशन 2022 में कई सारे पेपर हुए थे, उसमें से हम देखेंगे 10th जनवरी का, राइट। तो 31 टू 45 क्वेश्चन हैं ये आपके, राइट। तो इसमें से मैं थोड़ा सा इंक सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो ये हो गया आपका सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5, राइट, फ्रॉम 15 टू 30। क्या होगा 15 टू 30, लाइक इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग नहीं बोला है, तो 15, 20, 25 एंड 30 चार डिजिट हो गई, ठीक है। और सम ऑफ बोला है तो 20 प्लस 30 आपका हो गया 50 एंड 15 प्लस 25 हो गया आपका 40 प्लस 50, टोटल सम हो गया आपका 90। HCF ऑफ 24 एंड 40, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 24 इक्वल्स टू, लाइक 24 का हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, राइट। और 40 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, राइट। तो इफेक्टिव कितना हो गया HCF 8, 8 कॉमन है दोनों में, राइट। तो 90 प्लस 8, करेक्ट, 90 प्लस 8 कितना हो गया आपका 98, ठीक है ना। ये हमने इनके फैक्टर लिखे हैं बस, 24 के फैक्टर और 40 के फैक्टर। ये हो गया 90 प्लस 8। फिर बोला है माइनस, इसमें से हमको माइनस करना है। ये देखिए सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ दिस प्लस ये वाला प्लस साइन और फिर HCF ऑफ दिस, तो HCF कितना हो गया इसका 8, तो वो हमने लिख लिया 98 माइनस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका 2, और यही ओनली एक इवन नंबर भी होता है, ठीक, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, करेक्ट। तो आंसर कितना हो गया आपका 96। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन द नंबर 7, तो इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, 2024 में भी आया है, तो अभी हम वापस से देखेंगे। ये 6 फिर 1 पॉइंट लगा के 0.6 फिर 2 पॉइंट लगा के फिर 3 पॉइंट लगा के, तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ 6 पॉइंट, ये पेन थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा है, 6.666 इसको ऐड करेंगे तो इतना ही तो आएगा, लाइक 6 पॉइंट, अगर मैं 3 जीरो लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है, वो पता नहीं क्या पॉइंट लग ही नहीं रहा है इसका, 0 पॉइंट, करेक्ट, 06 करेक्ट, और 0.006 ऐसे ही तो लिखा है ये तीनों सारे डिजिट, तो ये 666.6, करेक्ट। अब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं, मैंने x ऐड कर दिया -7, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 6.666, करेक्ट। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ 7.30 और 6.666, 1 कैरी हो गया, ये 10 में से 6 गया तो मेरा कितना बचा 4, ये 9 में से 6 गया तो 3, 9 में 6 गया तो 3, ये 6 था तो 0.334, तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 2। सिंपल मैथमेटिक्स, राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सम ऑफ द 5 consecutive इवन नंबर इज 60। इवन नंबर 5 consecutive इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर हम कैसे बनाते हैं, लाइक जैसे माना मेरा पहला नंबर हो गया x, तो अगला कौन सा हो जाएगा x प्लस 2, अगला कौन सा होगा, इस नंबर में भी 2 ऐड करना है, तो x प्लस 2 कितना हो गया 4, अब इसमें भी 2 ऐड करना है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 6, फिर अगला x प्लस 8 एंड सो ऑन, मुझे जो भी बनाने हैं। मैंने x मान लिया पहला नंबर, उसके बाद कोई भी वैल्यू आए, तो बोला है कि पहले 5 नंबर का सम, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर को अगर मैं इसको सम करूंगा, सब जगह पे मैं जैसे इनको सबको सम करता हूं, तो ये सबके बीच में सम साइन आ गया मेरा, करेक्ट। तो कितने टाइम्स x हो गया 1 2 3 4 5 टाइम्स मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका x, तो इफेक्टिव कितना हो गया 5x, राइट, प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, राइट। तो 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 प्लस 2 कितना हो गया मेरा 20, वो कितना बोल रहा है 60, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ सोल्व कर लेंगे, 5x इक्वल्स टू 60 माइनस 20, ये हो गया मेरा 40, तो x इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 5 8, तो पहला नंबर हो गया मेरा 8, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा 14 एंड 16। अब बोल रहा है व्हाट विल द सम इफ द नेक्स्ट 2 इवन नंबर विल आल्सो बी एडेड, तो माना नेक्स्ट 2 इवन नंबर कौन से होंगे मेरे 18 एंड 20, तो ये सबका सम तो हमारा था ही 60, अब 18 प्लस 20 कितना हो गया मेरा 38 हो गया ना, इन दोनों को ही अगर मैं सम कर लूँ तो 60
प्लस कितना कर दूं 30, 60 इसीलिए क्योंकि इन सब का सम 60 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, राइट, स्टार्टिंग के 5 का। उसमें हमको 2 और जोड़ देने हैं, तो 2 कौन सा हमने जोड़ा है 18 और 20, 18 और 20 जोड़ने का 18 और 20 का सम कितना हो गया मेरा 38, 38 में अगर ये ऐड कर दिया तो 8, 6 और 3 9, कितना आंसर आ गया 98। बोल रहा है स्केल पेंसिल इरेजर आर अवेलेबल इन द पैकेट ऑफ 6, मतलब एक पैकेट में कितने स्केल हैं मेरे 6 हैं, और पेंसिल कितनी है 10 और इरेजर कितने हैं 12 रेस्पेक्टिवली, राइट। इफ शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ दीज आइटम्स देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्केल पेंसिल एंड इरेजर रेस्पेक्टिवली ही नीड्स टू बाय। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इक्वल नंबर एग्जैक्टली कितना होगा, कौन सा इक्वल नंबर होगा, राइट। तो इसके लिए हम इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का कितना हो गया आपका, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, राइट। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ठीक है ना। और 10 को मैं 2 इंटू 5, राइट। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 थिया 12, राइट। तो ये कॉमन 2 है, ये कॉमन 3 है, और बाकी का मेरे कितना बचा 5 एंड 2, करेक्ट। तो फिर इफेक्टिव कितना हो गया 3 दूनी 6, 30 दूनी 60, तो लीस्ट कॉमन कितना आ गया मेरा 60, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी हम कितना खरीदना है 60। अब बस हमको ये देखना है कि 60 अगर मेरे को स्केल खरीदने हैं तो कितने पैकेट्स चाहिए होंगे, एक में 6 हैं तो 60 खरीदने हैं तो कितने पैकेट हो गए 10। अगर 10 इस पेंसिल, अब मुझे 60 पेंसिल खरीदने हैं, एक पैकेट में कितने हैं 10, तो 10 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितने हो गए 6। ऐसे ही इरेजर मुझे खरीदने हैं, एक पैकेट में 12, 60 खरीदने हैं तो 12 पंजा 60, तो कितने हो गए 5, 10 6 5, आंसर में मैच हो रहा है क्या किसी से, 10 6 5, आंसर नंबर 3, राइट। आपको इसमें क्या करना था कि हमको जैसे इसने बोला है क्वांटिटी नहीं दी है, इसने ये नहीं बोला है कि हमको इतने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, उसने बोला है कि हमको वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ आइटम। अब हमको नहीं मालूम कि वो इक्वल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, या तो वो मेंशन करके देता क्वेश्चन में, जब नहीं दिया है तो हमको इन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि इक्वल नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे, और फिर जो इक्वल नंबर ऑफ आइटम आएंगे उनमें देखना है कि एक पैकेट के रेस्पेक्ट में हमको कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे उस इक्वल नंबर आइटम पे पहुंचने के लिए। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 3rd। कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, राइट, एंड लेट अस नो। Shivangi's mother to gave her a 300 rupees, right? On a standing first in examination, she gave 1/4 the money to her brother, right? अब 300 में से 300 का 1/4 आपको निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दोगे आप, राइट। तो 4 सत्ते 28, 29, 30, 2 बचे, 4 पंजे 20, 75 रुपए हो गए 1/4। तो 300 में से -75 अगर मैं करूं तो कितना होगा 300 - 75 225, करेक्ट। फिर बोल रहे हैं 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 225 का रिमेनिंग टू हर यंगर सिस्टर। तो 225 का 1/3 कितना हो जाएगा 225 माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 5 15, राइट। तो 1/3 इतना ही तो हो गया इसका 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। तो 225 में से वापस अब हम कितना माइनस कर देंगे 225 माइनस 75, कितना बचा 150, करेक्ट। रिमेनिंग मनी and kept the remaining money for herself. How much money did she kept for herself? 150. आंसर कौन सा हो गया हमारा 2। सिंपल है, जो 300 थे उसमें से 1/4 उसने अपने भाई को दिया तो 75 रुपीज दे दिए, फिर जो बचा उसका 1/3 दिया अपनी सिस्टर को, राइट। तो उसमें से वापस 75 दे दिए, तो बचा कितना 2 बार 70 75 150 दे दिए, इफेक्टिवली कितना बचा 300 में से 150। बोला गया है कि राघव वांट्स टू परचेज अ फॉलोइंग आइटम, प्राइस क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज गिवन बिलो, राइट। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी का ख्याल रखना है, और परचेज प्राइस किसके रेस्पेक्ट में दी गई है, यहाँ पे पर लीटर के रेस्पेक्ट में दिया गया है और ये 1 लीटर ही खरीदना है। तो टोटल स्पेंड मिल्क का कितना हो गया मेरा 50 रुपीज़, राइट। यहाँ क्वांटिटी पर केजी में दी गई है और ये 250 ग्राम खरीदना है, इसको 250 ग्राम मतलब 1/4 खरीदना है, तो 80 का ये कितने का कर्ड खरीद लिया उसने 20 रुपीज़ का, राइट। फिर बोल रहा है कि 60 रुपीज़ पर केजी, 1 किलो का 60 रुपये प्राइस है, उसने कितना खरीदना है 1.5 किलो, तो आधा किलो का कितना हो गया 30, तो 1.5 किलो का कितना हो गया 60 + 30, यानी कि इसका हो गया 90 रुपीज़, राइट। अब 4 रुपये ईच बनाना, राइट, ईच मतलब एक बनाना जो है वो
4 रुपए का है, राइट। हाफ डजन मतलब कितना हो गया मेरा 6 बनाना, 6 इंटू 4 कितना हो गया मेरा 24। तो टोटल सम कितना आ जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा 4, राइट। 5 और 2 7, 7 और 9, 9 और 7 16, 17 18, राइट, 184। और उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, ही हैज़ 190 रुपीज़। तो 190 में से 184 गया तो कितना बचा मेरा 184। तो पैसे बचे मेरे पास 6 रुपए बचे, नोट पैसे 6 रुपए बचे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। अब वो कह रहा है ही हैज़ एग्जैक्ट अमाउंट फॉर परचेजिंग द रिक्वायर्ड आइटम। नहीं, एग्जैक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो रिक्वायर्ड आइटम था वो खरीद लिया, वो 184 में खरीद लिया, लेकिन पैसे कितने थे उसके पास 190, तो ये गलत हो गया। ही इज इन शॉर्ट, नो, उसके पास तो एक्सेस है 6 रुपए, शॉर्ट कहां से हो गया, राइट। ही हैज बॉट मनी, ही हैज एनफ मनी टू परचेज 75 ग्राम मोर कर्ड, राइट। अब 6 रुपए में 75 ग्राम कर्ड आएगा या नहीं आएगा। अब 75 ग्राम कर्ड की प्राइस कितनी होगी, 80 रुपए का कितना आ रहा है 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, करेक्ट। तो 75 ग्राम कितने का आएगा, करेक्ट। तो 80 रुपीज़, लाइक हमारा 80 रुपीज़ का आ रहा है 1000 ग्राम। तो हमको कितने का देखना है, 75 ग्राम का ही तो देखना है प्राइस, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 बार और 25 से ये 3 बार, राइट, 4 से ये 2 बार, तो 3 दूनी 6, ठीक है। 6 रुपए का मेरा कितना आ जाएगा 75 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1/1 रूल मैंने लगाया है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन मेरा सही है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। ही विल हैव द बैलेंस ऑफ 4 रुपीज विद हिम, नहीं, ही विल हैव 6 रुपीज बैलेंस, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा थर्ड। बस इसमें हमको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वापस से ऑप्शंस को देख के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 75 ग्राम कर्ड मेरा कितने का आएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है 3 राइट एंगल इज 90 डिग्री। एक राइट एंगल का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 इंटू 3 लाइक 270, तो क्या 300 होता है, नहीं गलत है। 3 एंड हाफ राइट एंगल इज 45, हाफ राइट एंगल कितना हो गया 45, 270 प्लस 45 मेरा कितना हो जाएगा 5, 7 और 4 11, 2 और 1 3, 315, ये सही है। 2 राइट एंगल इज 190, नहीं 90 होता है तो 2 राइट एंगल कितना होगा 180, 2 एंड हाफ राइट एंगल इज 215, राइट। अब 2 राइट एंगल हो गया मेरा 180 और प्लस अगर मैं इसमें 45 कर दूं तो 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2, राइट, 225 ना कि 215, तो ये भी गलत हो गया। तो इफेक्टिव हमारा आंसर कौन सा सही हो गया 2। अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है तो उसमें क्या होता था कि हमारी जो लॉन्गेस्ट लाइन होती थी वो होती थी कर्ड जो हम बोलते हैं, राइट। तो ये वाली हमारी लाइन हो जाती है, राइट, और ये हमारा लंब और ये हमारा बेस या फिर आधार जो हम बोलते हैं, राइट। ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, राइट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता था, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर। मतलब आपका ये क्या होता था कर्ड का स्क्वायर इक्वल्स टू, कर्ड ही बोलते हैं, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है कि इस इक्वेशन में कौन सा सेट हो रहा है, और जो सबसे बड़ी साइड होती थी वो हमेशा क्या होती थी हाइपोटेनियस, राइट। तो 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है 289, करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो कितना ये इक्वल हो रहा है क्या, 5 और 4 9, 6 और 2 8, राइट, और 2, ये इक्वल हो गया, यानी कि ये सही है। और इसमें हमसे पूछा क्या है कैन नॉट। अब दूसरा देखते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100, किसके बराबर होना चाहिए 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और 6 का स्क्वायर 36, 100, ये भी इक्वल हो गया, तो ये भी सही है, राइट। 6 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 36, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, करेक्ट। 25 और 16 कितना हो गया मेरा 41, जो कि नहीं है। तो आंसर मेरा ये थर्ड वाला आंसर जो है वो मेरा सही होगा। क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा मेरा थर्ड, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल, कैन नॉट, याद रखिएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169, 12 का 144 प्लस 5 का 25, तो ये किसके इक्वल हो गया 169, ऐड करोगे तो 169, 144 है,
राइट। तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो इफेक्टिव आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड। हाउ मेनी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रोटेशनल सिमेट्री? ये थोड़ा सा लाइक मेमोरी बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है 7, लेकिन वो जो अल्फाबेट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि रोटेशनल सिमेट्री मतलब 180 डिग्री आप इसको रोटेट करोगे एस। अब अगर मैं वापस इसको रोटेट करके बना दूँ, लाइक ऐसे करके मैं रोटेट भी करूँ तो फिर वापस से क्या बन जाएगी? एस बन जाएगी। फिर दूसरा होता है आपका जेड। अब अगर मैं इसको रोटेट कर भी दूँ ऐसे करके तो वापस से क्या बन जाएगा? मेरा जेड बन जाएगा, राइट। तीसरा होता है आपका आई। तो आई को रोटेट करने के बाद आप वापस क्या बना लेंगे? आई। और एच, 4 हो गए आपके। एच को भी रोटेट करके बना सकते हैं। एक्स बना सकते हो आप रोटेट करके। एन और ओ। तो टोटल कितने हो गए आपके? 7। तो ये आपको थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लाइक याद रखना पड़ेगा। ये तो कंसेप्चुअल ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये 7 अल्फाबेट्स होते हैं जो रोटेशनल सिमेट्री फॉलो करते हैं। Question number 10. Form a 12 centimeter long and a 8 centimeter wide rectangle sheet. Right? अब मेरे पास एक कोई सीट है, करेक्ट। इसकी बोल रहा है 12 और 8 cm, ठीक। स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर आर कट ऑफ फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। ओके, तो ये सारे कॉर्नर्स पे से आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि मैंने ऐसे ऐसे करके ये सीट कट कर दी। हर साइड की लेंथ कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि स्क्वायर है हमारा, ठीक है। व्हाट इज द एरिया रिमेनिंग सीट? राइट। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप रेक्टेंगल सीट का एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ आर्ट इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। 12 कितना हो गया मेरा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमसे बोला है स्क्वायर काट लिए 3 सेंटीमीटर। 4 कॉर्नर होते हैं, ये तो हमको मालूम ही है। तो स्क्वायर का एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया? साइड का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया मेरा? 9। अब कितने स्क्वायर काटे हैं? 1 2 3 4। तो टोटल स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ ए एस इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 इंटू 9, दैट इज 36। तो रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग सीट बची इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरा? रिमेनिंग इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू ए राइट एंगल माइनस ए स्क्वायर, टोटल स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका? 96 माइनस 36, 06, आंसर 62, करेक्ट। एरिया ऑफ राइट एंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। कोई डाउट है तो पूछेगा आप। कह रहा है ट्रेन पी लीव्स स्टेशन ए, राइट। 6:40 पे ट्रेन निकली। 6:40 का मतलब है सुबह, मॉर्निंग AM, राइट। एंड रीच स्टेशन बी एट 21:30। 6:40 से रात के 9:30 बजे पहुंची है, राइट। 6:40 से शाम के 6:40 तक कितने घंटे हो गए मेरे? 12। फिर 6:40 से 7:40 1 घंटा हो गया। 8:40 2 घंटे, और 9:40 मेरे 3 घंटे। जबकि पहुंची ट्रेन कब है? 9:30 पे। 40 से मतलब 10 मिनट कम, तो 2 घंटे 50 मिनट। 2 घंटे 50 मिनट, ठीक है। अब आते हैं आगे। ऑन द सेम डे ट्रेन क्यू लीव्स स्टेशन ए 19:10। 19:10 मतलब अब ये शाम के 7:10 पे जा रही है, ठीक है। फिर पहुंच कब रही है? रीच स्टेशन बी एट 10:50। 10:50 मतलब मॉर्निंग के 10:50, ठीक है। तो अब आप देखिए कि सुबह के, शाम के 7:10 से सुबह के 7:10 तक कितने हो गए मेरे? 12 घंटे हो गए, ठीक है। अब 12 घंटे में प्लस 7:10 के बाद 8:10 9:10 10:10, 3 घंटे, राइट। और 10:10 के बाद 10:50 है, तो 40 मिनट और हो गया, क्योंकि 50 में से 10 मिनट माइनस करेंगे तो 3 घंटे 40 मिनट हो गया। 3 घंटे 40 मिनट। तो बोल रहा है नेक्स्ट सेशन, विच ट्रेन टेक्स मोर टाइम एंड हाउ मच द मोर टाइम, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि जो सेकंड ट्रेन है उसी ने ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि 12 घंटे तो आप कैंसिल कर ही दोगे। जब बाकी का जो बचा वो 3 घंटे 40 मिनट और 2 घंटे 50 मिनट। अब 2 घंटे 50 मिनट से लाइक आपको कितना और ऐड करना पड़ेगा कि 3 घंटे 40 मिनट आ जाएगा? तो 2 घंटे 50 मिनट में 10 मिनट ऐड करोगे तो तुरंत की तुरंत 3 घंटे हो गए। और यहाँ पे 40 मिनट है, तो 10 मिनट वो और 40 मिनट ये, टोटल कितनी मिनट हो गई आपकी? 50 मिनट, करेक्ट। इसमें बस आपको टाइम सोचना था, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं थी। तो आपकी क्यू ट्रेन और 50 मिनट, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड। अंकित रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, लेंथ 400 मीटर। ही मेक्स 3 राउंड डेली। हाउ मच डिस्टेंस
डज ही कवर ओवर द ट्रैक इन अ वीक? वीक में कितने दिन होते हैं हमारे? 7। एक दिन में 400 मीटर के एक ट्रैक पे 3 बार दौड़ रहा है, तो 400 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया मेरा? 1200 मीटर, यानी कि 1.2 किलोमीटर। करेक्ट? ये मेरा मीटर में है, ये किलोमीटर में है। अब ये 1.2 किलोमीटर को मैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दूं तो कितना हो गया? 7 दूनी 14, 1 7 1 7 और 1 8, 8.4। राइट? तो 7 दिन में 8.4 किलोमीटर दौड़ेगा। आंसर कौन सा हो गया मेरा? 2। सिंपल मैंने क्या किया, लाइक एक राउंड दौड़ रहा है 400 मीटर का, तो 3 राउंड कितने के दौड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आ गया मेरा 1200 मीटर का, यानी कि 1.2 किलोमीटर का। और हमसे किलोमीटर में डिस्टेंस पूछा, इसीलिए मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया। और फिर 7 दिन में कितना दौड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 7। व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 1A B C D, तो अगले क्वेश्चन में क्या आएगा यहाँ पे हमारा? E। करेक्ट? अब हमको बस डिजिट देखना है। ये कैसे लिखा है? 1। अब ये डिजिट A क्या है? पहला अल्फाबेट है, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा? 1। B क्या है मेरा? दूसरा अल्फाबेट है, 4 दूनी कितना हो गया मेरा? 8। C कितना है? तीसरा अल्फाबेट, 9 तिया 27। एंड ये 1 2 4 ये कैसे आ रहा है? 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तीसरे अल्फाबेट है तो तीसरे का 3 का स्क्वायर, ये चौथा अल्फाबेट है तो 4 का स्क्वायर। राइट? उससे पहले वाला, तो ये कितना हो गया? 16। 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। राइट? अब यहाँ कितना आएगा? 5 का स्क्वायर, क्योंकि ई कौन सा है मेरा? 5 हुआ, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजे 125। राइट? तो जो नंबर बनेगा वो मेरा बनेगा 25E 125। करेक्ट? पांचवा अल्फाबेट, 5 का स्क्वायर और उसी से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आ गया ये। करेक्ट? 25E 125, आंसर नंबर 3। करेक्ट? यहां पे बोल रहा है, यहां पे हमसे बोल रहा है कि 540 स्टूडेंट ऑन स्कूल वोटेड फॉर द बेस्ट ग्रुप सॉन्ग प्रेजेंटेशन इन द कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ the obtained votes these group songs A B C D were represented on the pie chart। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन हर बार आता है और मैं आपसे हर बार बोलता हूं कि जब भी मेरे को कोई एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा, राइट, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी, राइट, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं आपसे कि लाइक हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको निकालना है। तो जैसे माना टोटल वोट जो मेरे पड़े उसका, राइट, माना बी के वोट पड़ गए बी, राइट, बी को मान लिया मैंने एक्स, राइट, और टोटल वोट जो पड़े 540, कितने एंगल में से निकालना है? 360 में से। तो वो जो एंगल निकलता है वो हमारा क्या निकलता है? पाई चार्ट पे एंगल। करेक्ट? तो वो हमारा ये एंगल हो जाता है। ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप कि ये एंगल इक्वल्स टू कितना होता है? क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इनटू एंगल 360 डिग्री। ठीक है? अब सिंपल इस फॉर्मूले को ही लगा देंगे हम यहाँ पे। तो क्वांटिटी हमको निकालनी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड फॉर सॉन्ग बी, तो बी के लिए निकालना है, तो बी डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट थे? 540, कितना एंगल है? 360, और जबकि बी का एंगल इन्होंने कितना दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, ए का 120, बी का 80, 70 और 90, तो कितना एंगल दिया हुआ है यहाँ पे? बी का 80, राइट। तो अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80 इंटू 540, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 360, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया मेरा, है ना। तो ये यहाँ पे 4 से 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, ये हो गया 20 और 9 छिके 54, राइट, 20 छिके 120, तो बी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा? 120, राइट। इतने लोग थे जिन्होंने बी को वोट किया, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा? 2। ठीक है नहीं, ये सिंपल फॉर्मूला है, लाइक कितनी क्वांटिटी है जिसने वोट किया डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑन पाई चार्ट, तो वो उस एंगल को निकाल देता है थीटा को। ठीक है ना। और ये लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, तो कोशिश करिए कि ऐसा क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस कर पाए। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑब्टेन्ड बाय 4 फ्रेंड, राइट। ये जोसेफ, योगेश, विनीता एंड दीपिका, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट। ओके, ये कुछ मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है। तो पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना आप, तो सबसे पहले इंग्लिश में ये देखो कि मैक्सिमम क्या है, ये है, राइट, तो यहां लिख देते हैं अपन मैक्स, ठीक है, और सबसे मिनिमम क्या है, ये है मेरा, ठीक है।
और ऐसे ही मैथ में मैक्स क्या है मेरा, ये, और मिन क्या है मेरा, ये। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। जोसेफ, जोसेफ मतलब सेकंड, ये बंदा। ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, हाँ मैक्सिमम इसके नाम के सामने आ रहा है, बट मिनिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स, क्या मिनिमम मार्क्स इसके नाम के सामने आ रहा है, नहीं आ रहा, गलत हो गया। देविका गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, राइट, देविका गॉट मैक्सिमम मार्क्स, क्या इसके नाम के सामने माइनस आ रहा है, ये पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही गलत हो गया, राइट। एंड ओके, इसमें कंबाइंड बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब हमको कंबाइंड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 72 प्लस 64 कितना हो गया ये, 4 और 2 6 और 7 और 6 13, ठीक है, 136 हो गया पहले वाले बंदे का, 136। सेकंड बंदे का 8 और 7 15, हाँ एक लगा आपका, 7 और 6 13 और 1 14, राइट, 8 और 5 गलत कर दिया क्या, सॉरी, 8 और 5 कितना हो गया मेरा 13, ठीक है, और 6 और 7 अगेन 13, राइट, और एक 14, 143। 9 और 9 18, 18 का 8 से लगी 1, राइट, 7 और 6 13 और एक 14, 148, ठीक है ना, और 6 और 3 9 और 7 और 7 14, ठीक है ना, 9 और 9 18 1, 7 और 6 13 एक 14, ठीक है, 6 और 3 9, 7 और 7 14, ठीक। तो कह रहा है देविका गॉट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कितना आंसर है 149, ये 148 143 एंड 136। एक बार वापस चेक कर लेंगे, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 8 8 और 5 13 और 6 और 6 12 1 13 14, ठीक है ना, सही है। विनीता ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, अब विनीता कहाँ है इसमें, ये रहा, इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स है ना कि मैक्सिमम, ये गलत हो गया। एज वेल एज इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मैक्स जरूर है लेकिन इसमें मिनिमम है, ठीक है ना। योगेश ऑब्टेन लीस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, योगेश कहाँ है, ये रहा, लीस्ट मार्क्स इन इंग्लिश नहीं, लीस्ट मार्क्स किसके हैं, विनीता के, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो गया सही, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये थ्योरी क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए यहाँ पे। ओके गाइस, अगर कोई और डाउट है आपको तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है ना, थैंक यू।